नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अमेरिका भारत व्यापार समझौता भारत के किसानों और कृषि को कैसे लाभ पहुंच सकता है। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। अमेरिका भारत व्यापार समझौता क्या है? भारत में टोटल इंपोर्ट $702 बिलियन का है, जिसमें से अमेरिका से सिर्फ $41 बिलियन यानी कुल इंपोर्ट का 6% हिस्सा इंपोर्ट होता है। भारत से अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट बहुत मजबूत है। 2024 में कुल एक्सपोर्ट लगभग $86.35 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे अमेरिका भारत का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना। भारत और अमेरिका अपने ट्रेड रिलेशंस को मजबूत कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट्स का किसानों और एग्रीकल्चर सेक्टर पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस समझौते के तहत दोनों देश ट्रेड में हिंड्रेंसेस को कम करते हैं और ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। एग्रीकल्चर इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। आइए समझते हैं कि भारत इस समझौते से कैसे लाभ उठा सकता है। इंडिया यूएस के बीच 2026 में रिसेंटली इंडो यूएस इंटरिम ट्रेड डील ने इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज के नए द्वार खोले। इस डील का मेन ऑब्जेक्ट इंडियन फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है। भारत को एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलने वाले मेन बेनिफिट्स हैं जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट एक्सेस। अमेरिका ने इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार के बड़े स्तर पर खोले हैं। समझौते के तहत कई प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 0 कर दिया है। मसाले, जड़ी बूटियां, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, धनिया, जीरा, ये सब मसालों को बिना किसी शुल्क के अमेरिकी बाजार में एंट्री मिलेगी। फल और सब्जियां, आम, अमरूद, पपीता, केला, एवोकाडो, मशरूम, कीवी जैसे फलों के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है। पेय पदार्थ और मेवे, चाय, कॉफी, नारियल तेल, काजू और ब्राजील नट्स को भी 0 की श्रेणी में रखा गया। कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन हमारे देश में हमारी प्रोड्यूस से भी बहुत ज्यादा है। हम इन्हें कई देशों से इंपोर्ट करते हैं। इन्हें अमेरिका से सस्ते दामों पर इंपोर्ट किया जा सकता है। इनमें से कुछ हैं जेनेटिक एनिमल्स। कुछ ऐसे जेनेटिक एनिमल्स होते हैं जो रिसर्च के लिए या अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए लिए जाते हैं। लाइव स्टॉक्स, जैसे कि हमारे यहाँ डक्स नहीं होती, टर्की नहीं है, पिग्स नहीं है, वो हम कर सकते हैं इंपोर्ट। हम बहुत सी ऐसी फिशेज हैं एक्सपोर्ट करने के बावजूद भी 12% उनको इंपोर्ट करते हैं, वो फिशेज हैं। डेयरी प्रोडक्ट को इससे दूर रखा गया है और खाली वो डेयरी प्रोडक्ट को अलाउ करा गया है जो हिंदुस्तान में नहीं बनते। एनिमल प्रोडक्ट कुछ क्लासिफाई करे गए हैं। ये अब भी 24% हम लोग इंडस्ट्रीज के लिए इंपोर्ट करते हैं। लाइव ट्रीज, कुछ पेड़ या पौधे जिनकी हमें रिसर्च में या वनस्पति विज्ञान के लिए आवश्यकता होती है। एडिबल ऑयल्स, खाने वाले तेल, हम पूरी दुनिया से 17 बिलियन एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं और अमेरिका से मात्र 4 बिलियन। तो हम और दूसरी कंट्रीज से कम करके अमेरिका से बढ़ा सकते हैं। नट्स हैं, सीड्स हैं, लाख है, गम है, रेजिन्स हैं, जो कि पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। हम रॉ शुगर इंपोर्ट कर सकते हैं, इसको रिफाइन कर फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ चीनी का इतना प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हम विदेशों से रॉ चीनी इंपोर्ट करते हैं और उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं। टोबैको है। अब विस्की, जो आज तक अमेरिकन मार्केट का कोई हिंदुस्तानी मार्केट में दखल नहीं था। ज्यादातर स्कॉचेस जो हैं यूरोप की
प्रचलन में थी, अब जो है अमेरिकन मार्केट को भी इसकी एक्सेस मिलेगी। इसमें एक लाभ क्या है, हमने अपने सारे सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करा है। भारत सरकार ने अपनी रेड लाइंस, न्यूनतम शर्तों को कंटिन्यू रखा है और कोई कंसेशन नहीं दी है जो घरेलू किसानों को नुकसान पहुंचा सकते थे। डेयरी और पोल्ट्री, जिसमें दूध, पनीर, मक्खन, मुर्गी पालन से जुड़े उत्पाद जो हैं, वो भारतीय बाजारों को अमेरिकी कंपनियों के लिए नहीं खुले थे। मुख्य अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का और दालों को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा गया है ताकि भारत की खाद्य सुरक्षा बनी रहे। जीएम फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कहते हैं, उन पर भी प्रतिबंध है। अमेरिका से आने वाले जीएम मक्का और सोयाबीन पर रेस्ट्रिक्शंस जारी रहेंगी। पशु आहार की लागत में कमी आएगी, लोअर फीड कॉस्ट। भारत से लाल ज्वार, रेड सोरगम और डिस्टिलर ग्रेन्स DDGS के लिमिटेड इंपोर्ट्स को अनुमति दी है। यह कदम विशेष रूप से पोल्ट्री और पशुपालन उद्योग के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे पशु आहार की लागत कम होगी, इससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार, इंप्रूव्ड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अमेरिका द्वारा टैरिफ में भारी कटौती 50 से 18 या 0% करने से इंडियन प्रोडक्ट्स अन्य देश जैसे कि वियतनाम, चाइना या बांग्लादेश के मुकाबले अमेरिकी मार्केट में सस्ते और अधिक कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इससे इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अमेरिका के बड़े मार्केट का एक्सेस मिलेगा और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट। बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी। इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और वस्त्रों, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी का सीधा लाभ रूरल एरियाज को। कॉटन के किसानों की खपत बढ़ेगी, गारमेंट एक्सपोर्ट्स बढ़ने से कॉटन की डिमांड बढ़ेगी। महिलाएं और यूथ, इनको जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या पैकेजिंग उद्योग है, उसमें एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर पैदा होंगे। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनकी भी इनकम बढ़ेगी। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लाभ मिलेंगे। अमेरिका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, जैसे स्मार्ट मशीन्स, हाई यील्ड सीड्स, ड्रिप इरिगेशन, सैटेलाइट फार्मिंग। इस डील से भारत को ये टेक्नोलॉजी सस्ती मिल सकती है। इससे उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कॉस्ट कम होगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। यूएस कंपनियां भारत में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगी, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगी, वेयर हाउसेज लगाएंगी। इससे खराब होने वाली फसलें बचेंगी, गांव में रोजगार बढ़ेगा, वैल्यू एडिशन होगा। ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बहुत मांग है। भारत के पास ऑर्गेनिक सीरियल्स है, देसी दालें हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी कैपेसिटी है। इससे ऑर्गेनिक फार्मर्स को फायदा मिलेगा। कृषि स्टार्टअप और MSME के अवसर बढ़ेंगे। इस समझौते से एग्री स्टार्टअप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, FPOs, छोटे बिजनेसमैन को अमेरिकी बाजार से जुड़ने का मौका मिलेगा। इससे इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेंगे। पर भारत की पहचान मजबूत होगी। जब भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अमेरिका में लोकप्रिय होंगे तो मेड इन इंडिया की वैल्यू बढ़ेगी, भारत की ब्रांडिंग मजबूत होगी। इससे दूसरे देशों में भी डिमांड बढ़ेगी। हालांकि फायदे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। अमेरिकी उत्पादों से कंपटीशन होगा, क्वालिटी और सेफ्टी की रेगुलेशंस देखनी पड़ेंगी, छोटे किसानों पर थोड़ा दबाव पड़ेगा। इसके लिए सरकार को किसानों की सुरक्षा हितों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यूएस इंडिया ट्रेड डील भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फार्मर्स, किसान प्रॉस्परस होंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन इस बैलेंस और सिक्योरिटी के साथ लागू करना भी बहुत जरूरी है। आप अगर मेरे विचारों से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक भी सब्सक्राइब ना करा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।